इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचे हैं, चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने दूसरे नंबर पे हिस्ट्री क्रिएट की है यूट्यूब पे। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहां चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम अगर तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ। तो हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही है। ठीक है, अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज में हमसे आगे हैं। ठीक है, सही है। आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पर जिगर की प्यौंदकारी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, आप देखें कि वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो जाहिर अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। नहीं, ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट। नहीं तो पहले जो आपने बात की कि हमारी टांग ज्यादा ऊंची उठती है, मैं तो हैरान हुआ। मैंने कहा आज के दौर में भी अगर यही सोच रहेगी, लेकिन वो आपने शायद किसी को मतलब ये कि भाई आप देखें कि अभी ये कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है। कि कल हमारे कुछ जो है वो मासूम बच्चे बिल्कुल। एक चेयर लिफ्ट के अंदर फंस गए। अब सबसे बड़ी नाअहली तो हमारी ये है कि 70-75 साल से इस मुल्क को बने हुए 75 साल हो गए। ठीक है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर हो गया, अमेरिका तो खैर सोचे, आप सोचे भी ना। ऐसे ही है। अब मकसद ये है कि सबसे पहली नाअहली तो ये है कि उनको स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। हमने चांद पे कैसे पहुंचना? और वो जो वहाँ पे जो फंसे, जो हादसा हुआ। अब वो जो हादसा हुआ, तो आप देखें कि हम जो है ना, हम कहते हैं जी हम 5 मिनट में इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है। और पूरा दिन वहाँ पर हम लगे रहे और 10 बच्चों को कोशिश की। ठीक है। हमारे जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेंस जो है, हमारे इदारे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की और हम सलाम पेश करते हैं। सलाम। अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते। ठीक है। ठीक है, तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे जाएंगे चांद पे? एटम बम हमने बना लिया। अभी हम मतलब ये है कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। ले तो यही हम अगर मुकाबला टेक्नोलॉजी में करें कि भाई अगर उन्होंने ये किया तो हम भी ये करेंगे। सर यही माइंड सेट था ना। यही माइंड सेट था कि हम घास खाएंगे। ठीक है। घास ही खा रहे हैं ना यार, अभी घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज यहाँ पे मिल नहीं रही। मेरे घर के अंदर जो है ना वो गटर का बदबूदार पानी आ रहा है, उसी से फिजिकली कोई बिल्कुल ही बंदा कोई घास नहीं खाता। एग्जाम्पल के तौर पे वो तो मकसद तो हमने बना तो लिया भाई, लेकिन मकसद ये है कि कोई भी मुल्क, कोई भी जगह ना वहाँ के इंसानों से होती है। ठीक है। तो अल्लाह का वास्ता इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ करें, ठीक है। इंसानों की फलाह के लिए कुछ करें, हमारी सेहत के लिए कुछ करें, हमारी तालीम के लिए कुछ करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। ठीक हो गया। बिल्कुल एटम बम हम मार के क्या करेंगे? हम करोड़ 1.5 करोड़ लोग उधर मार देंगे, वो इधर मार के हमें मार देंगे। तो मतलब इंसानियत की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। अगर वो लोग ऐसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या उनमें यूनिटी है? और दूसरे नंबर पे जो एक तो ठीक है वो वहाँ पे चले गए, वो एक अलग चीज है, बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया है कि एक टाइम पे लाइव तकरीबन 8 मिलियन लोगों ने, 8 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे थे, और अभी 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं इस चीज को, इस अचीवमेंट को। देखिए उसके पीछे दो बातें हैं। अगर आप उसको पॉजिटिवली लें तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन अगर आप बीइंग पाकिस्तानी, जाहिर है अब हमारा उनके साथ कुछ इश्यूज हैं। ठीक है। तो अब उनकी आबादी, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर वो उनके अपने लोग भी देख रहे हो तो 80 मिलियन 90 मिलियन तक जो है वो उनका वो पॉपुलेशन चली जाती है, उनके व्यूवर्स चले जाते हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि हम कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, कि हम भी मून पे पहुंचे, हम भी फखर से ये कहें कि भाई ये हमने इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर ये हमने इन्वेंशन की है या रिसर्च की है या कुछ बेहतर अपना रोल प्ले किया है? देखिए सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। चांद पे जाने का कैसे सोच सकते हैं हम भाई?
बुनियादी सहूलियात नहीं है हमारे पास, बुनियादी जो हमारी जरूरियात हैं, जो बेसिक हमारे जो फंड जो राइट्स हैं वो हमें नहीं मिले। हम चांद पे कैसे जाएंगे यार? सर ये देखें, यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को इन चीजों का पता भी नहीं है, शायद या बात नहीं करना चाहते। सर उनको कैसे पता लगेगा? उनको कैसे पता लगेगा? वो बेचारे अपने जो है ना वो घर के दाल रोटी से उनको फुर्सत होगी, ठीक है, इन बिजली के बिल से इनको फुर्सत होगी, इनको दूसरे मसाइल से फुर्सत होगी। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की फीस कैसे जमा करानी है, उन्होंने इस महीने का बिजली का बिल कैसे जमा कराना है, ठीक है, उन्होंने घर का राशन कैसे डालना है, ठीक है, उन्होंने जनाब अपने तमाम जो मामला है, अगर खुदा ना खास्ता कोई घर में बीमार है उसकी दवाइयाँ कैसे लेनी है, वो चांद का कहाँ सोचे, कहाँ घूम रहे हो भाई? ठीक है, चांद का तो उनको पूछ रहे हो सकता है कुछ बात है ऐसे लोग हों उनको पता भी ना हो चांद क्या, बस वो देख के कहेंगे जी वो इस तरह हो गया, यानी कि वो इस चीज को भी हैरत की नजर से देखेंगे कि भाई अच्छा कोई चांद पे भी जा रहा है या चांद पे भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हमारी सोच में और साथ नेबर कंट्री की सोच में आज 2023 में कितना फर्क है, क्या फर्क है? भाई बहुत ज्यादा फर्क है, उनमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी तो हर कोई मेहनत कर रहा है ना जी। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप इंडिया की बात करें या किसी और की बात करते हैं, हाँ, ये क्लियर बात है कि अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है ना वो अपने पूरे के पूरे दीन पे रखी है। ठीक है, अगर आज भी हम पूरे के पूरे दीन पे चलेंगे ना तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी करेगा। लेकिन आपने जो बात की थी कि भाई चांद पे भी वो ऐसे ही गए हैं, लेकिन हम उस चीज को सेकंड करो, उसके बाद बातें तो बड़ी करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक मैं 5000 का नोट गिरा देता हूँ, हम सारे मुस्लिम हैं, आप उनसे कस्में उठवा लें, उनसे जो मर्जी करवा ले, कोई बंदा मानेगा? इसमें ना इंडिया का कसूर है ना अमेरिका का कसूर है, किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। ठीक है, हम मस्जिद में जाते हैं। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अच्छा ये वहाँ पे मुसलमान है, मतलब भले हमारी अदालतें दुनिया के 129वें नंबर पे, ठीक हो गया, हमारे यहाँ जो है वो हमारा मेयार, हमारी एशिया का मेयार वो दुनिया में आखिरी नंबर पे, यानी 2 नंबरी जितनी दो मर्जी नंबरी और ब्लैक मार्केटिंग और जो है ना वो उसको क्या कहते हैं जखीरा अंदोजी सब से ज्यादा पूरी दुनिया में हमारे अंदर है। ठीक है, रमजान आते हैं तो वो हमारा सीजन होता है, ठीक है, कोई और इस तरह का त्योहार आता है तो दूसरी जगह पे लोग आसानियां पैदा करते हैं, यहाँ वो हमारा जो है वो एक कमाई का जरिया बन जाता है, ठीक है, कुर्बानी पे जो है ना वो कसाई का जो है ना वो दिहाड़ी के दिन, ठीक है। मैं कुछ ना एडिशन करना चाहता हूँ, इसमें ना हम लोग ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं, हम उनसे बाहर नहीं आ रहे। ठीक है, पॉलिटिकल आपके इश्यूज हैं, फौज के इश्यूज हैं, ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा, आवाम की सोच नहीं जाती। नहीं, इन्होंने जो बात की है ये बड़ी गहरी बात करते हैं। जब इनसे बात स्टार्ट की बड़ा मुझे तभी समझ आ गई कि ये बंदा किसी और लेवल का सोचता है। उन्होंने कहा हम करप्शन कर ले, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, एट द एंड हम यही कहेंगे कि जन्नत में हम जाएंगे, बाकी सब तो हम जन्नती है भाई, बिला आखिर हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, बदतर बुरे में हमारा ठिकाना जो है वो जन्नत है। नहीं ये वो जहन्नमी देखें, जिसने ये ना ये इस्तेमाल होती है पेंसिलिन और इंसुलिन और ये जितनी ये साल्ट जिसने बनाया था ना, तो वो कोई गैर मुस्लिम मुर्तद काफिर था, जहन्नमी था, उसने भाई सारी इंसानियत की, हाँ जी, उसने ये फार्मूला फ्री में दे दिया था। मुझे कहा था यार ये पूरी दुनिया में फैला दो, लोगों की जितनी भलाई हो सकती है जाने बच सकती हैं बच जाए। और हम आप देखोगे यहाँ पे कोविड आया तो हमने मास्क जो है ना वो ब्लैक वो महंगे कर दिए, गायब कर दिए, महंगे तो भी गायब कर दिए मार्केट में, सैनिटाइजर इवन सोप तक महंगे। हाँ जी, तो भाई आखिरी बात यही कहूंगा क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा जा रहा हूँ, मैंने वो बिजली का बिल देना तो किसी से उधार पैसे मांगने, मतलब हम बात कर रहे हैं मिशन मून की, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा नेबर किधर चला गया और यहाँ पे बाहर नहीं निकल पा रहे। मसला ये हम बेसिक नीड से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है, जिसकी हमारी सोच ही नहीं जाती उस साइड पे। मसला ये है, एग्री करते हैं कि भाई हमारे पहले बिजली के बिल तो पूरे हो ले, फिर हम चांद पे भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली यही बात है। ऐसे ही है। क्या कहेंगे लास्ट में, क्या कहेंगे कि इसी तरीके से चलता जाएगा कि हम अपने देखने में यही है ना जी, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये देखो ये पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये उसे तारीफ कर रहा है, लेकिन ये कि ये बेहतरी के लिए किया जा रहा है, तो कब तक हम बेहतर हो सकेंगे, पॉसिबल है या नहीं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हमारे अंदर से ये जो एक बुनियादी होती है ना डिक्टेटरशिप, वो मतलब वो उस तरफ नहीं जा रहा, किसी इदारे की तरफ नहीं जा रहा मैं। डिक्टेटरशिप ये होती है कि जो ताकतवर है ना वो कमजोर को बोलने नहीं देता, और ना ही उसके यानी कि अब जैसे आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, अंदरूनी पंजाब चले जाएं, इस तरह के देहातों में चले जाएं, वहाँ लोग बेसिक बुनियादी सहूलियात तालीम से महरूम है। बिल्कुल है, ठीक है, आपके 70 से 80% आबादी जो है वो लिटरेट यानी कि वो पढ़ाई लिखाई से उनका नाबलग, ठीक है। तो अब जब तक आपको लोगों में शऊर नहीं आएगा, अवेयरनेस नहीं आएगी, तो जब तक आप मतलब क्या लोग सोचेंगे, लोग तो मतलब इससे हमें निकलने ही नहीं दे रहे ना, हमें निकलने दें
تاکہ ہم جو ہے وہ مزید آخر پاکستانی بھی بہت قابل بڑے بڑے قابل لوگ ہر ایک جگہ پہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی باہر جو ہے ہمارا ریونیو جو ہے نا ہمیں بھیج رہے ہیں, بہت قابل لوگ ہیں پاکستانی, ہم لوگ نااہل لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ان مسائل میں الجھایا ہوا ہے کہ ہم دیکھیں نا کہ ہم کسی پازیٹیو وے میں چلیں.